Understanding computer like never before. Looking beyond the memorization. रट्टेबाजी से आगे की जर्नी. तो बेसिकली इस बार हम लोग टॉपिक लेके आए हैं उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि आईसीएससी सीबीएसई दोनों के लिए जरूरी है. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ आईसीएससी एंड सीबीएसई. सो लेट्स डाइव इनटू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट. सबको पता है कि उप्स क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन. बट एक रटा रटाया हर किताब में इसका एक डेफिनेशन है, जो कि याद करो, जितना याद करो उतना भूलते हो. लेकिन इसको अगर रियल लाइफ से जोड़ दो तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में है क्या और इसके पीछे का साइंस क्या है. तो आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं वन बाय वन. राइट. सो फर्स्ट वन इज पॉलीमॉर्फिज्म. तो पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो एबिलिटी है जिससे वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है डिफरेंट एंटिटीज को एक ही नाम से और काफी इफिशिएंटली. फॉर एग्जाम्पल, let me repeat it in English if someone has some problem. It refers to the ability of OOP to differentiate between entities and the same name efficiently. Like, if you want to perform a sum, so sometime you might get two argument. So this is a method name, method or function, whatever you call. So this is a method called sum, and sum means it just add two numbers. So you can get two argument. And if you want to do a sum with three numbers, you might get three arguments. So what polymorphism helps is, it helps to use the same method name, and based on the argument you provide, it gives you the result. So that means you don't have to say sum 2 number or sum 3 number. So you might end up writing 100 of methods. But with this case, what you do is, you use the same method name, but based on the argument, result is written back to you. Right. So this is polymorphism, and it also leads to a concepts like data overloading, which you will learn when you progress further in computer science. Right. So in the second concept is abstraction. Abstraction is, it is the property by virtue of which only the essential details are displayed to the user. Right. अभी हम लोग सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो सारे मोबाइल्स में ऐप्स होते हैं, हम ऐप्स को क्लिक करते हैं, खुल जाता है. लेकिन क्लिक करने पे क्यों खुल जाता है, उसके पीछे क्या साइंस है, क्या कॉल है, कौन सा एपीआई कॉल हो रहा है, ये हम सबसे हिडन है. वही चीज तो एब्स्ट्रैक्शन है. सो इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ओनली द एसेंशियल डिटेल्स आर डिस्प्लेड टू द यूजर. फॉर एग्जाम्पल, इसको रियल लाइफ से जोड़ दो, कभी नहीं भूलोगे डेफिनेशन. कंसिडर अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. अ मैन इज ड्राइविंग अ कार. Man only knows that pressing the accelerator, it will increase the speed of the car, or applying the brakes will stop the car. But he does not know about how on pressing the accelerator the speed is actually increasing. He does not know about the inner mechanism of the car or the implementation of accelerator or brake, because it is hidden from him, and we don't need to know. Everyone don't need to be mechanic to drive a car. All you need to know is how to drive a car, and that feature is abstraction. सिंपल था, राइट. नेक्स्ट, इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस नाम से ही पता है कि किसी ना किसी का प्रॉपर्टी इनहेरिट करना. इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट द फीचर. हर क्लास का फीचर क्या होता है? फील्ड और मेथड्स. क्लास हमारे नेक्स्ट वीडियोज में आने वाला है, तो हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन उसका जो भी एक क्लास का जो फीचर है, मेथड है, उसको दूसरा क्लास इनहेरिट करना चाहता है, ताकि उसको दोबारा ना लिखना पड़े, ताकि यू डोंट हैव टू री इन्वेंट अ व्हील. अगर आप कार बनाना चाहते हो तो आपको पूरा नया डिजाइन करने का जरूरत नहीं है. काफ़ी सारे स्टैंडर्ड वेरिएशंस हैं, कार क्या होता है, कैसे बनता है. आप फैक्ट्री खोलना चाहते हो तो आप क्या करोगे, वो सारे ब्लूप्रिंट निकालोगे और उसमें कुछ मॉडिफाई करोगे डिजाइन में. लेकिन व्हील एक स्टैंडर्ड है, व्हील को आप स्क्वायर तो नहीं बनाओगे, राइट. सो आप क्या करोगे, किसी का बनाया हुआ ब्लूप्रिंट को आप इनहेरिट करोगे और उसी को रीयूज करोगे. वही तो इनहेरिटेंस है. हाँ, तो इसमें क्या होता है, दो चीज होता है. एक होता है बेस क्लास, जिसने पहले चीजों को बनाया, जो ब्लूप्रिंट है, जिसके अंदर फील्ड और मेथड्स लिखे हुए हैं, जो कि आपको लग रहा है कि मेरे को भी सेम काम करना है, तो आप बन जाओगे डिराइव्ड क्लास और वो बन जाएगा बेस क्लास. तो जब एक्सटेंड करोगे तो बेस क्लास का सारा फीचर, फील्ड और मेथड्स
डिराइव क्लास में एक्सेस होने लगेगा। तो वो सारे मेथड्स को लिखने का, वापस लिखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉल करके उसको यूज कर सकते हो। यही तो है इनहेरिटेंस, राइट। नेक्स्ट, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन के बीच में, जब एग्जाम में डेफिनेशन लिखने का बारी आता है। अब तो एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया, राइट। अब इनकैप्सुलेशन समझो। इट इज डिफाइंड एज रैपिंग अप ऑफ डेटा अंडर अ सिंगल यूनिट, यानी कि सारे डेटास को एक यूनिट के उसमें बनाते हैं। जैसे डेटा इन अ क्लास इज हिडन फ्रॉम अदर क्लास इज नोन एज डेटा हाइडिंग। जैसे अगर आपने एक क्लास के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट जान लीजिए। क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, मान लो 4 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। चारों को अगर हमने प्राइवेट कर दिया तो वो क्लास को अगर हम इनहेरिट भी करेंगे तो भी वो प्राइवेट वाला मेंबर को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। अगर पब्लिक है तो उसी वेरिएबल को हम दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस के अंदर देखिए अब धीरे धीरे कंडीशंस भी आने लगे हैं, राइट। तो डेटा इन अ क्लास इज हिडन फ्रॉम अदर क्लास इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग, और इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एक्सेस आइडेंटिफायर सच एज प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा बहुत जान लीजिए इसके बारे में। प्राइवेट यानी कि सिर्फ आपके लिए है, कोई और उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। तो एक ही क्लास में रहता है वो। अगर मेथड के अंदर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो तो मेथड एक्सेस करेगा, लेकिन क्लास लेवल पे अगर आपने प्राइवेट कर दिया है तो उसी क्लास के अंदर कोई भी मेथड लिखोगे तो वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। पब्लिक कर दोगे तो उस क्लास को कोई इनहेरिट करता है तो उस मेथड उसको वेरिएबल्स को फिर से एक्सेस कर सकता है। प्रोटेक्टेड करोगे तो क्या होता है कि हम कई तरह का काम करते हैं तो चीज़ों को अरेंज करते हैं। तो कंप्यूटर में जब हम चीज़ों को अरेंज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको पैकेज कहते हैं। तो अगर प्रोटेक्टेड कर दोगे वेरिएबल्स को तो एक ही पैकेज के अंदर अगर आपने 10 क्लास लिखा है और वेरिएबल प्रोटेक्टेड किया है तो सेम पैकेज के अंदर वो वेरिएबल एक्सेस होगा, लेकिन दूसरा पैकेज उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन पब्लिक रहेगा तो पूरा प्रोजेक्ट के अंदर, पूरे हर पैकेज के अंदर किसी भी आपने क्लास में पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो किसी दूसरे पैकेज से, दूसरे क्लास से, हर जगह से एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक, पब्लिक प्रॉपर्टी, हाँ वही तो है इनकैप्सुलेशन। तो कमिंग अप नेक्स्ट, क्लास ऑब्जेक्ट एज इंस्टांस। अब क्लास के बारे में थोड़ा सा जान लिया आपने, ऑब्जेक्ट आपको पता ही चल गया हमारे पहले वीडियो में। अब ऑब्जेक्ट एज इंस्टांस, ये इंस्टांस क्या नया चीज़ आ गया भाई, अभी तो हमने ऑब्जेक्ट समझा था, इसको भी इजी और सरल भाषा में समझेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।